नमो जिनान जी भयान तीर्थ गंगा। उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज द्वारा कृत। इसमें 24 तीर्थंकरों का जीवन परिचय है। अभी तक हमने 4 तीर्थंकरों का परिचय पढ़ा और समझा। आज हम 5वें तीर्थंकर श्री सुमति सम्मति प्रदाता भगवान सुमतिनाथ स्वामी का परिचय जानेंगे। मानवीय जीवन की मौलिक प्रवृत्ति पर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि जो उसके पास है यह संप्राप्त होने वाला है, वो सदैव उससे अधिक की चाहना करता है। सभी ये चाहते हैं कि अगर मुझे ये धन पद उपलब्धि यश प्राप्त हो जाता है तो हम फिर से नया प्लान नई योजना बनाकर कुछ और नया प्राप्त करने की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसे हम सार्थक जीवन जीने की कला या योग नहीं कह सकते। इस बहस विमर्श में चर्चा करते हुए दो मित्रों की बातचीत जारी थी। बात चलते चलते एक ऐतिहासिक प्रसंग में दोनों ही वार्ताकार गहरे में उतर गए। एक ने कहना प्रारंभ किया कि एक समय शंकुर के राजा विजयसेन एवं महारानी सुदर्शना का शासन था। राजा रानी सब प्रकार के भौतिक सुखों से संपन्न होकर भी संतानहीन थे। वे इस कष्ट को प्रतिक्षण अनुभव करते थे, अतः सभी प्रकार के उपाय भी करते रहते थे। उन्हीं दिनों राज्य में बसंतोत्सव मनाया जा रहा था। सभी इस महोत्सव में उत्साह से भाग ले रहे थे। रानी सुदर्शना यही सब मन भावन दृश्य को देख रही थी। राजमहिषी ने सहसा देखा कि एक वृद्ध स्त्री की सेवा में 8 बहुएं उपस्थित हैं। ये देखकर महारानी सुदर्शना बहुत ही उदास हो गई। उन्हें संतान का अभाव और भी गहराई से अनुभव हुआ। ये प्रोढ़ा स्त्री नगर सेठ नंदीसेन की गृह लक्ष्मी थी, जो परिपक्वावस्था में सुनैना एवं सौंदर्यशालिनी थी। रानी को उस महत्वशालिनी महिला को देखकर बड़ी गिलानी हुई। राजा विजयसेन जब अपने राजनिवास में आए तो रानी की मनोदशा देखकर सहसा बोल पड़े, आज मेरी हृदय प्रिय की ये पीड़ा जन्य अवस्था क्यों है? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो राजमहिषी के अधरों पर मुस्कान ला सके? महाराज के इस स्नेहिल वचन को सुनकर रानी सुदर्शना ने अपनी मनोवस्था सहजता से कह दी। राजा विजयसेन ने इस बात को हार्दिक रूप से समझते हुए रानी के दर्द को अंतर मन से अनुभव किया और वे निरंतर तप तपस्या और अन्य उपायों से सचेष्ट हो गया। साधना के परिणाम स्वरूप राजा रानी के भाग्य में परिवर्तन हुआ एवं यथा समय रानी सुदर्शना ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म के पूर्व रानी से एक स्वप्न में एक प्रबल सिंह देखा गया, अतः पुत्र का नाम पुरुष सिंह रखा गया। पुरुष सिंह यथा नाम तथा गुण अति पराक्रमी सूर्य संपन्न तेजस्वी राजकुमार था। युवावस्था प्राप्त करने तक राजकुमार ने अनेक युद्धों में भाग लेकर विद्रोहियों एवं समस्त विरोधी राजाओं का दमन करते हुए साम्राज्य की वृद्धि की। अपराधी और कुमार्गी लोग राजकुमार पुरुष सिंह की पराक्रम से भयभीत होकर स्वयं भी सदाचार के रास्ते पर आ गए थे। लेकिन कहते हैं ना, जीवन भावों के परिवर्तन का नाम है। कब जीवन में कोई पवित्र भाव आ जाए, कोई पवित्र प्रेरणा उपस्थित हो जाए और जीवन बदल जाए, कहा नहीं जा सकता। एक बार राजकुमार पुरुष सिंह वन भ्रमण के लिए गए हुए थे। वन में जाकर उन्होंने देखा कि एक मुनिवर तप में लीन है। पुरुष सिंह ने उनके निकट जाकर विनय पूर्वक वंदना की और अपने आने का प्रयोजन मुनिवर से व्यक्त किया। राजकुमार ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे तपस्वी राज, आपका धर्म और तप किस प्रयोजन से है?
कृपा कर मुझे इस तत्वबोध से परिचित कराएं। मुनिश्री ने राजकुमार के आग्रह को सुना और स्वीकार किया। जीवन केवल भोग प्राप्ति के लिए नहीं है। जीवन का लक्ष्य जन्म मरण से मुक्त होकर आत्मा को शाश्वत सुख प्रदान करना है। राजकुमार ने जब इस तत्वबोध को सुना तो अनुभव करने लगा कि आत्मा का सुख ही वास्तव में सच्चा सुख है। क्यों ना मैं भी संसार त्याग कर निवृत्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आत्म सुख को प्राप्त करूं। अपने इसी भाव को लेकर राजकुमार ने माता पिता से अपने मनोभाव को व्यक्त करते हुए मुनिराज से हुई चर्चा का पूरा वृतांत सुनाया। ममतावश माता पुत्र के इन वचनों को सुनकर अचेत हो गई। पिता भी संशय में पड़ गए और सोचने लगे, कहाँ तो मैं पुरुष सिंह को अपने स्थान पर राजा नियुक्त करके स्वयं निवृत्त होना चाहता था, लेकिन युवा पुत्र ने ही संन्यास लेने की बात करके मुझे अंतर मन में हिला दिया। उन्होंने अपने पुत्र से बड़ा आग्रह किया कि हे तेजस्वी पुरुष, तुम राज्य संभालो और मैं तप संन्यास के मार्ग पर स्वयं को समर्पित करता हूँ। लेकिन पुरुष सिंह ने तो अपने निश्चय से हटना स्वीकार ही नहीं किया और घोर तपस्या करते हुए अपने जीवन को साधना के हेतु समर्पित किया। फलस्वरूप पुरुष सिंह ने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर लिया और वैजयंत नाम के अनुत्तर विमान में जन्म लेकर रिद्धिशाली देव बना। अब जन्म वंश। जब वैजयंत विमान की स्थिति समापन पर आ रही थी, तब पुरुष सिंह के जीव ने रिद्धिशाली देव से पुनः मानव जीवन ग्रहण करने का विचार बनाया। उस समय अयोध्या में राजा मेघ का शासन था। महाराज मेघ की धर्मपरायणा पत्नी का नाम था मंगलावती। मंगलावती के गर्भ में पुरुष सिंह ने आकर जन्म लिया। तीर्थंकरों की माताओं के समान भगवान सुमति नाथ की माता मंगलावती ने भी 14 स्वप्नों को देखा और उनका फल जानने के लिए राजा ने ज्योतिषियों से प्रयास किया। वैशाख शुक्ला अष्टमी की मध्य रात्रि और पुरुष श्रेष्ठ ने जन्म लेकर माता पिता एवं कुल वंश की वृद्धि की। जन्म के समय मघा नक्षत्र का शुभ योग था। माता पिता और राजवंशी नहीं, सारी प्रजा राजकुमार के जन्म से प्रमोदित हो गई। हर्षातिरेक में महाराज मेघ ने समस्त प्रजाजनों के लिए 10 दिवसीय जन्मोत्सव का आयोजन किया, जिसमें आमोद प्रमोद, खेल, गीत, नृत्य, गायन और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ एवं पुरस्कार भी प्रदान किए गए। नामकरण। प्रभु सुमतिनाथ के नामकरण का भी एक रहस्य है। माता मंगलावती के गर्भवती होने के पश्चात मंगलावती जी का बुद्धि वैभव निरंतर विकसित होता जा रहा था। उन्होंने राजकार्यों में भी सक्रियता से हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया। राज्य के समक्ष उपस्थित हुई अनेक विकट समस्याओं को रानी ने अपनी प्रतिभा से सहज रूप में सुलझा लिया। जो लंबे समय से राजकाज में समस्या बनी हुई थी, ऐसा ही एक प्रसंग है कि एक बार महारानी मंगला के समक्ष किसी सेठ की 2 पत्नियों का विवाद सामने आया। उन दोनों पत्नियों के बीच एक ही पुत्र था जिसे वे अपना बता रही थी। विवाद बढ़ते बढ़ते राज दरबार में पहुंचा। जहां महारानी मंगला देवी भी विराजमान थी। उन्होंने विवाद को शांति पूर्वक सुना और दोनों ही महिलाओं को संविधान देने एक युक्ति सुझाई। दुर्भाग्यवश उन्हीं दिनों सेठ की मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे में दोनों ही वैधव्यग्रस्त पत्नियां एकमात्र पुत्र की संपत्ति पर अपना अपना अधिकार जता रही थी और यही विषय कलह का कारण बना हुआ था। सारा दरबार इस बात पर संशयग्रस्त था कि किसका दावा सही है और किसका नहीं। रानी ने एक सरलतम मार्ग सुझाते हुए दोनों दावेदार माताओं को कहा कि तुम अपने पुत्र को 6 मास के लिए मेरे पास छोड़ जाओ। राजा आज्ञा के सामने
विवाद में पड़ी हुई दोनों स्त्रियों ने रानी की आज्ञा मानते हुए अपने पुत्र को रानी के संरक्षण में छोड़ दिया और साथ में एक शर्त लगा दी कि वे स्वयं इन दिन गर्भ में एक जीव को पाल रही हैं और वही जीव बड़ा होकर तुम्हारे इस विवाद का न्याय करेगा। इस आज्ञा से दोनों ही महिलाओं को अत्यंत आश्चर्य हुआ और वे अनुभव करने लगी कि पता नहीं परिणाम क्या होगा। इधर रानी ने उस बालक को स्नेह दुलार देते हुए कुछ दिन तक ही जैसे रखा, तो दोनों ही स्त्रियां रानी के पास गिड़गिड़ा कर कहने लगी कि हमें धन संपत्ति कुछ नहीं लेना, लेकिन हमें हमारा पुत्र मिल जाए। प्रत्येक का आग्रह यह रहता था कि महारानी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा पुत्र मिल जाए। कोई कहती थी कि मैं इसके बिना एक पल नहीं रह सकती, तो कोई कहती थी यदि मुझे शीघ्र ही पुत्र नहीं मिला तो अन्न जल छोड़कर प्राण त्याग दूंगी। महारानी जी ने दोनों के कथन को समझ लिया और ये भी पहचान लिया कि किसे लोभ नहीं है और किसे लोभ है। अतः मंगलावती जी ने एक निर्णय दिया जिसको सुनकर महारानी की अद्भुत बौद्धिक क्षमता पर सभी को आश्चर्य हुआ। रानी ने स्वार्थवश अपना पुत्र बताने वाली स्त्री को संपत्ति का कुछ भाग सौंपकर पुत्र सहित दूसरी माता को, जो उसकी वास्तविक माता थी, संपत्ति सहित पुत्र प्रदान कर दिया। इस निर्णय की राज्य भर में प्रशंसा हुई। महारानी मंगलावती के इस निर्णय के बीच ही नवजात राजकुमार का जन्म हुआ। अतः नवजात पुत्र का नाम सुमति कुमार रखा गया। गृहस्थ जीवन एवं राज्य आदि। राजा मेघ ने राजकुमार सुमति को यौवन प्राप्त करने पर अनेक कन्याओं के साथ विवाहित कर दिया। सुखपूर्वक राज्य भोग करते हुए सुमति कुमार ने राज्य संचालन में भी धीरे धीरे हाथ बटाना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में राजा मेघ ने स्वयं को निवृत्त करते हुए सारा राजपाट राजकुमार सुमति कुमार को सौंप दिया। राजा सुमतिनाथ ने परंपरागत तरीकों को न छेड़ते हुए राज्य शासन में नए नए प्रयोग किए। उनके बौद्धिक चातुर्य ने अनेक ऐसे निर्णयों को स्थापित किया जिससे समाज और राज्य के बीच की दूरी समाप्त हुई। उन्होंने राज दरबार के आगे एक बड़ा घंटा इसलिए बांध दिया कि कोई भी फरियादी उसे दरवाजे के बाहर बजाकर न्याय पाने हेतु राजा तक अपनी बात सहज ही पहुंचा सकता था। इस निर्णय से राज कर्मचारियों की बजाय राजा और प्रजा में गहन संबंध स्थापित हुए। दीन दुखी लोग अपनी व्यथा को राजा तक सहज ही पहुंचाने में सफल हो सके। राजा के अधीन राज्य कर्मचारियों को भी महाराज सुमति ने मानवीय व्यवहार करते हुए प्रजा के प्रति दयालु होने और दुष्टों, आतताइयों, दंगाइयों के खिलाफ सख्त होने की हिदायत दी। परिणाम स्वरूप राज्य में सुशांति का वातावरण बन गया एवं उपद्रवी तत्वों ने राज्य से बाहर भाग जाने में अच्छाई समझी। इस प्रकार अत्यंत न्याय बुद्धि के साथ 29 लाख पूर्व तक महाराज सुमतिनाथ ने शासन सूत्र को संभाला। लेकिन जीव का संबंध अपने पूर्व जन्मों से ही होता है, अतः राजा के मन में तो पूर्व जन्मों के संस्कार के अनुसार धीरे धीरे सुख वैभव को त्याग कर विरक्ति की ओर, निवृत्ति की ओर बढ़ने का भाव जागृत हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने पुत्रों के हाथ राज्य सौंपते हुए संयम लेना स्वीकार किया। दीक्षा ग्रहण एवं केवल्य ज्ञान। राजा सुमति कुमार ने निवृत्ति के मार्ग पर बढ़ते हुए श्रद्धा पूर्वक बलिदान दिया एवं स्वयं प्रबुद्ध होते हुए वैशाख शुक्ल नवमी को मघ नक्षत्र के शुभ योग में पंचमुष्टि लॉन्च करके वीतरागी जीवन जीने का लक्ष्य लेकर मुनि धर्म को स्वीकार किया। आपने इस अवसर पर षष्ठ भक्त 2 दिन का उपवास निर्जल करते हुए मुनि जीवन ग्रहण किया। आपका प्रथम पारणा विजयपुर के महाराजा पदम के यहाँ हुआ। यहीं से आपने साधना के अटूट क्रम को प्रारंभ करते हुए लगातार 20 वर्षों तक उत्तरोत्तर उत्कर्ष प्राप्त किया।
साथ ही दीर्घ अवधि तक छद्मस्त अवस्था में विचरणशील रहे। अतः अंत में दीर्घ तपस्या के पश्चात धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में कर्म निजरा की एवं सहस्रान नाम वन में चारों घातियों का कर्मों का शमन कर चैत्र शुक्ल एकादशी को मगर नक्षत्र में ही श्रेष्ठ घड़ी में केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त किया। प्रभु ने अपनी प्रथम देशना केवली होकर प्रदान की। प्रभु के उपदेशामृत से लाभान्वित होने के लिए आत्म जिज्ञासु देव, धनुज, मनुज एवं प्राणी मात्र ने समय समय पर भारी संख्या में उपस्थित होकर मोक्ष मार्ग का अनुगमन किया। तीर्थंकर सुमतिनाथ स्वामी ने समय समय पर सुमशरण की रचना करते हुए चतुर्विधि संघ की स्थापना की और तीर्थंकर पद की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया। 40 लाख वर्ष पूर्व का आयुष्य पूर्ण करने के पूर्व अपने धर्म परिवार की अभिवृद्धि की। प्रभु सुमतिनाथ के धर्म परिवार में 100 गणधर, 13,000 केवली, 10,450 मन प्रज्ञानी, 11,000 हब्दिज्ञानी, 2,414 पूर्वधारी, 18,400 वेक्रिय लब्धिधारी, 10,650 वादी मर्दक, 3,20,000 साधु, 5,30,000 साध्वियां एवं 2,81,000 श्रावक गणों के साथ ही 5,16,000 के अधिक श्राविकाओं को धर्म प्रबोध देकर धर्म संघ का अंग बनाया। इस प्रकार भगवान सुमतिनाथ ने जीवन के अंतिम समय की निकटता को अनुभव करते हुए एक महापूर्व अनशन व्रत धारण कर लिया। जब प्रभु सुमतिनाथ शैलेशीय अवस्था में पूर्ण आयोग दशा में पहुंच गए, तभी चैत्र शुक्ल नवमी को पुनर्वसु नक्षत्र में निर्वाण प्राप्त कर सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था को प्राप्त किए। बोलो सुमतिनाथ भगवान की जय। गुरुवर सुरेंद्र मुनि जी महाराज की जय। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुनाम मैया। नमो जिनानम जिये भयानम, नमो जिनानम जिये